यहाँ देखिए दोस्तों, कंप्लीट आपके लिए प्राचीन इतिहास का पाषाण काल का कितना अच्छा हैंड रिटन नोट्स बना दिया है। एक बार इसको पढ़ लेने के बाद ना उतना आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ज़्यादा किताबें पढ़ करके उतना कन्फ्यूज़न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम हमारा प्रीलिम सामने है। तो उसको देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया है। पढ़ने के बाद आपको जरा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और एक एक चीज़ मैंने इसको अच्छे से हैंड रिटन डायग्राम फ्लो चार्ट का यूज़ करके लिख दिया है, ताकि आप इसको जल्दी से अच्छे रिविजन कर पाएँ और अच्छे से आप अपनी एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर पाए। क्योंकि पाषाण काल इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, बाकी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट आने की संभावना है उतना मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब जो है बुक पढ़ करके आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो सारा देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लगा है इसको बनाने में। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी दोनों के लिए आपकी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हिंदी मीडियम से तो कंटेंट हमेशा आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 होने वाला है, पाषाण काल का प्राचीन इतिहास का। ठीक है, तो चलिए पाषाण काल को पढ़ते हैं। तो पाषाण काल आपको पता है, पाषाण काल को पहले देखिए 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में क्या है, एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, और इसी तीनों को क्या बोलते हैं हम, पूरा ऐतिहासिक काल बोलते हैं। पूरा ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसका जानकारी जो है पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। जैसे हम खनन वगैरह, जो वस्तु वगैरह निकलती है नीचे से, पुरातात्विक है ना, मृदभांड हो गया, चाक हो गया, बर्तन हो गया, उसके आधार पे है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ ऐतिहासिक काल क्या होता है। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसकी जो है जानकारी पुरातात्विक प्लस साहित्यिक दोनों तौर पे आधारित है। जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, ये सब आपका हो गया। ठीक है, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल क्यों बोलते हैं, लिखित स्रोत तो है और लिपि भी है, लेकिन अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि लिखित स्रोत भी है, लिपि भी है, लेकिन भाई इसकी लिपि को, लेखन कला को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक काल, जैसे गुप्त काल हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, लिखित भी है और ऐतिहासिक भी है, स्रोत वगैरह, तो उसको तो हम पढ़ लिए हैं ना। तो ये आप इंपॉर्टेंस आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखो, बाद के काल खंडों को ऐतिहासिक काल खंड कहा गया। जैसे आपको ये पता है, गुप्त काल, मौर्य काल, अशोक का, ये सब है ना, वैदिक काल वगैरह, जिसको पढ़ा जा सका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इतना इंपॉर्टेंट आपको समझ क्या होगा, 3 काल खंड को देखिए कितना अच्छा डायग्राम से बांटा है। ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो एक आपको जैसे पता है पूरा ऐतिहासिक काल, जिसको यहाँ पर हमने जो है बताया भी, पूरा ऐतिहासिक काल, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये तीनों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक आद्य ऐतिहासिक काल बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ये हो गया, उसका बता दिया। उसके बाद एक ऐतिहासिक काल, तीनों बता दिया। पूरा ऐतिहासिक काल स्टोन एज, पाषाण पत्थर वगैरह से बनाए गए औजार वगैरह, ये सब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं पाषाण काल को देखते हैं। ठीक है, तो पाषाण काल को देखते हैं, जैसे पत्थरों का उपयोग इसमें हुआ। पत्थरों का उपयोग हुआ किस प्रकार, जैसे पाषाण काल के जीवन को पहले, मतलब इसके काल खंडों को हमने पहले बांटा कितने में, एक पूरा पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। कंफ्यूजन मत हो, मध्य पाषाण काल को भी पढ़ेंगे, लेकिन मध्य पाषाण काल क्या है, इन दोनों का संक्रमण क्षेत्र है। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं ना, मोहरोविक, कॉनराड अशांतता, ये सब जो आप पढ़ते हैं, तो जैसे गुटेनबर्ग अशांतता, दोनों के बीच का संक्रमण, तो ये दोनों के बीच का संक्रमण काल है ना, डेवलपमेंट के तौर पे। अब यहाँ पर पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या था, खानाबदोश जीवन था। उसके बाद शिकार संग्रह, खाद्य संग्रह यहाँ पर होता था। फिर कृषि एवं पशुपालन यहाँ लोग लगभग नहीं करते थे। फिर घर नहीं बनाते थे यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या हुआ, नवपाषाण काल की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, नवपाषाण काल में हुआ कि स्थिर जीवन आ गया, है ना, लोग कृषि कार्य में आ गए, यानी 50% से ज़्यादा लोग अब कृषि करने लगे, यानी कृषि आधारित जीवन यहाँ पर अब आ गई थी। ठीक है, अच्छा, जिस काल में जो है 50% से अधिक कृषि होने लगे ना, उसको हम बोलते हैं कृषि जीवन लगभग आ गई थी। मध्य पाषाण काल में भी हुआ, लेकिन यहाँ लगभग 100% में 10% ही हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर था कृषि का। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर पशुपालन लोग करने लगे, मृदभांड जो है यहाँ पर बनने लगे, जो बर्तन के, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह। स्थिर जीवन का मतलब समझिए कि अपने लिए जो है घरों का निर्माण करने लगे, जो कि यहाँ वगैरह ये सब नहीं होता था। तो ये भी मैंने बता दिया। अच्छा,
अब यहाँ देखो मध्य पाषाण काल को अब आप अच्छे से समझ पाइएगा। मध्य पाषाण काल इन दोनों काल का संक्रमण क्षेत्र, यानी कुछ ये पार्ट भी था, ये पार्ट भी था, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ हद तक कृषि होने लगा था। मतलब कि अभी भी खाद्य संग्रह, शिकार, ये सब ही करते थे, लेकिन कुछ कृषि का भाग आ गया था और यहाँ तो पूरा आ गया था। ठीक है, तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत से इसको बनाया है नोट्स। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो पूरा पाषाण काल की प्रमुख उपलब्धियों को थोड़ा हम देखते हैं, इसका क्या क्या है। तो उपलब्धियों को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मानव का विकास हुआ। अच्छा, मानव के विकास क्रम को भी यहाँ मैंने लिख दिया अच्छे से। जैसे एक ऑस्ट्रोलोपैथिकस आया, उसके बाद आपका होमो इरेक्टस आया, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसको। उसके बाद नीचे आया निएंडरथल आया, और उसी के साथ आपका होमोसेपियंस आया, जो कि वर्तमान मानव है। अच्छा, यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत का जो है पहला प्रभाव इसका इसी मानव का जो है देखा गया। अच्छा, इसका जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मद्रास के पल्लवरम से मिला है, इसको याद रखना है। ठीक है, खोज इसका किसने किया था, तो खोज इसकी की थी ब्रूस फूड द्वारा। एक आदमी थे, वैज्ञानिक थे विदेश के, ब्रूस फूड द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत में इसी को जो है पूरा ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है, ब्रूस फूड द्वारा, याद रखना। तो देखिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके आएंगे उन्हीं को केवल लिखा है, क्योंकि देखिए अभी जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ना है, जो एग्जाम में 100% आने की संभावना हो। ठीक है, तो उसी को एक एक करके मैंने लिख दिया। इतना पढ़ लीजिएगा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ प्रीलिम्स में तो एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया। और यहीं से पल्लवरम से मद्रास में जो हस्त कुठार की प्राप्ति हुई। हस्त कुठार मतलब ना जो हैंड एक्स होता है ना, वो है ना, समझ गए होंगे। अच्छा, होमो इरेक्टस के बारे में ही आप पढ़िए कि पहली बार आग की खोज इसी मनुष्य ने की थी। गुफा में रहना प्रारंभ किया, और भारत में पहला गुफा का प्रमाण कहाँ मिला, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मिला। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये तो इसके बारे में मैंने भी बता दिया। होमो इरेक्ट, ये आपको होमोसेपियंस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, वर्तमान मनुष्य। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब आते हैं उपकरणों का विकास कैसे हुआ इस काल में। तो क्रम के अनुसार देखेंगे, पहले चॉपर या चेपिंग आया, उसके बाद हस्त कुठार जिसको हैंड एक्स बोलते हैं, विदर्भी आया 3 नंबर में। उसके बाद चौथा में स्क्रैपर जो खुरचन होता है वो, हैंड एक्स भी जैसे एबेलियन, एसुलियन और क्रोडारादित। एक्चुअली में ये फ्रांस के कुछ गुफा में पाए गए थे इस टाइप के, तो उसी के नाम पे है। भारत में इन तीनों श्रेणी का उपकरण भी है। ठीक है, याद रखना है। भारत में इनके महत्वपूर्ण स्थल, पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल को आप देख लो, जो कि प्रीलिम्स में एक स्टेट यहाँ रख देगा और एक बोलेगा कि ये स्थल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पल्लवरम है, तमिलनाडु में ये पड़ता है, खोज ब्रूस फूड द्वारा, अभी ऊपर में पढ़े थे। भारत का पहला पूरा पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, तो क्या करता है ना कि एक यहाँ पे रख देगा, आपने मेन से भी देखा होगा ना, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है, ये दे देता है कि पूरा पाषाण और उसको वर्णन करो, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत का पहला पूरा पाषाण कालीन स्थल ये था पल्लवरम। होमो इरेक्टस के दौर का जो है जो है आपका एस्यूलिनियन श्रेणी का हस्त कुठार जो है मिला है होमो इरेक्टस के काल का। ठीक है, तो ये एस्यूलिनियन, ये तो आपको पता ही होगा, ऊपर मैंने बता दिया था, है ना। ओके, पल्लवरम से चलिए आगे पढ़ते हैं अतिपक्करम, उसके बाद हथनौरा को देखेंगे। अच्छा, ये मध्य प्रदेश छूट गया था, यहाँ पर आप मध्य प्रदेश इसको लिख लेना है ना, मध्य प्रदेश थोड़ा सा ये छूट गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक अतिपक्करम हथनौरा का मध्य प्रदेश, एक कर्नूल केव आंध्र प्रदेश का, भीमबेटका आंध्र प्रदेश का, हुंस्की कर्नाटक का, रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश, पेसारा जो बिहार में पड़ता है, सिंगरौनी आपका एक हो गया जो कि मध्य प्रदेश का, और नेवासा ये आपका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा याद रखना है, ये सब आपको ना मिलान करने के लिए भी पूछ देगा कि ये सब कौन से काल का था, तो ये पूरा पाषाण काल का था। ठीक है, तो अतिपक्करम तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ से क्या हुआ है याद रखना, यहाँ से भी जो है होमो इरेक्टस के दौर का जो है एस्यूलियन श्रेणी का जो है उपकरण प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी जो है एस्यूलियन के साथ साथ मध्य पूरा पाषाण काल के लेवला तकनीक से बनाए गए उपकरण का जो है यहाँ पर मिला है उपकरण। ठीक है, अच्छा हथनौरा ये आपका मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी मानव केंद्र में भी जो है पूरा पाषाण मनुष्य का जो है ये प्राप्त हुआ है। यहाँ से इस काल का पहला मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हथनौरा से
हथनौरा से क्या हुआ है, जो है इस काल का पहला मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ठीक है, जीवाश्म ये आपको पता होना चाहिए। कुरनूल केव को देखेंगे, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से आग का पुरातन जो है साक्ष्य मिला है। कुरनूल केव आंध्र प्रदेश से। भीमबेटका मध्य प्रदेश, ये तो आपको मैंने बता दिया इसका, तो ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, मध्य पाषाण काल। तो 9000 BC। तो पहले तो इसका देख लो मध्य पाषाण काल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक काल पढ़ेंगे, भौगोलिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद इसका पढ़ेंगे भारतीय स्थल, विशेष प्राप्तियां, उपकरण और जीवन को पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल का। तो जैसे कि काल को पढ़ेंगे तो 9000 BC काल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक निर्धारण करो कि हाँ इतना है। इंपॉर्टेंट ये सब है ना। तो भौगोलिक पूरा परिवर्तन क्या हुआ इस काल में, जैसे कि पहले काल में क्या हुआ, पहले काल क्या था, तो इस काल में था प्लिस्टोनिस काल था ना, प्लिस्टोसिन काल था ना, प्लिस्टोसिन काल था। तो ये काल कैसा था, तो बर्फ की चादर से ढका हुआ था पूरा, और जीवन इसमें सरल नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, हेलोसिन काल आया। हेलोसिन काल क्या था, ये जो है इसमें जो है दुनिया की 2/3, अब इसके बाद जब ये आया तो इसमें क्या हुआ, दुनिया की 2/3 जो है बर्फ की पट्टी पिघल गई, गर्म हवा चलने लगी थी इसीलिए। फिर क्या हुआ, ऊपर उठ गया, क्या ऊपर उठ गया, समुद्र का तल अब ऊपर उठ गया। जब समुद्र का तल ऊपर हो गया तो बहुत सारा इलाका मानव रहने के लिए अनुकूल हो गया इस काल में। ठीक है, अच्छा इसमें और एक इंपॉर्टेंट देखते हैं, तो इसी काल में जो है मध्य पाषाण काल में मतलब कि पशुपालन और खेती थोड़ा बहुत होने लगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को जो है पालतू बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं उपकरण को थोड़ा पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में उपकरण क्या था, तो माइक्रोलॉथिक और सूक्ष्म पाषाण काल का था, जैसे कि भाला हो गया, तीर हो गया, प्रकार इस टाइप को जो है माइक्रोलॉथिक या सूक्ष्म पाषाण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जीवन और मध्य पाषाण काल का कैसा था इसका देखते हैं। तो संक्रमणकालीन जीवन था, मैंने बताया था ना संक्रमणकालीन कैसा, बीच के क्षेत्र वाला, और इधर पूरा पाषाण और इधर नवपाषाण और बीच के वो वाला जो मैंने बताया था पिछले, है ना। तो जीवन कैसा था, संक्रमणकालीन जीवन था, और खाद्य संग्रह अभी भी 90% था, और शिकार भी लोग करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये बात आप याद रखना कि इसमें जो है आपका कार्य विभाजन यहाँ से शुरू हो गया था, झुंड में यहाँ जो है लोग वगैरह रहते थे, तो ये भी हो गया आपका। तो एक पेज यहाँ पे छूट गया था। चलिए यहाँ देखते हैं भारतीय स्थल को देखते हैं, मध्य पाषाण काल के भारतीय स्थल को हम देखते हैं। ठीक है, तो अधिकांश क्षेत्रों में मध्य पाषाण काल की जीवन की जो है प्राप्ति हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, नर्मदा और तापी नदी क्षेत्र से, मद्रास, केरल और मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है, अधिकांश जो है मध्य गंगा घाटी से प्राप्त हुआ है। दमदमा हो गया, महादहा हो गया, चौपानी मांडो हो गया, सराई नहर राई हो गया, कोल्डिहा हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्डिहा को हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा सराई नहर से क्या हुआ है, पहला चावल का प्रमाण जंगली वाला लेकिन मिला, कृषि वाला नहीं, पहला चावल का प्रमाण मिला लेकिन जंगली आधारित है ना। लेकिन यहाँ पर देखो शुरुआती कृषि चावल का कहाँ से मिला है, तो कोल्दिहा और लहुरा देव से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछेगा कि कृषि के लिए चावल का जो है पहला प्रमाण कहाँ मिला है, तो कोल्दिहा और लहुरा देव से मिला है, याद रखना ये है ना। राजस्थान जो है बगोरा और डिडवाना आपको पता है, ये एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। नर्मदा और तापी ये लाग नाज हो गया, मद्रास का तेरी हो गया, केरल का इडुक्की हो गया, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा याद रखना गुफाएं प्लस चित्र कहाँ कहाँ मिला है मध्य पाषाण काल में, जैसे लागनाज हो गया, तेरी हो गया, इडुक्की हो गया, भीमबेटका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें भीमबेटका से तो लगभग 400 प्लस चित्र मिला है मध्य प्रदेश का जो था, उसको हम देखेंगे भी। भीमबेटका को यहाँ पर देखेंगे, जैसे पेंटिंग हो गया, और पेंटिंग भी क्या था, गुफा पेंटिंग था, भित्ति चित्र था लेकिन लघु वाला नहीं था, भित्ति चित्र था। ठीक है, 16 प्रकार के यहाँ पे रंग मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रंग आपका रेड और व्हाइट मिला है। ठीक है, 29 प्रकार के पशु का यहाँ पर प्रमाण मिला भीमबेटका से। शिकार, खाद्य संग्रह हो गया, नृत्य संगीत हो गया, अनुष्ठान हो गया, यहाँ से ये मिला। प्रीलिम्स में घुमा करके पूछेगा तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना दोस्तों। ठीक है, बाकी यार देखो बहुत मेहनत लगती है लिखने में, समझाने में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से चलिए और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भीमबेटका को यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका पशु को यहाँ पे देखते हैं, तो पशुपालन यहाँ से प्रमाण मिला है। बोअर, याद रखना बोअर पशु सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, दैट इज एक होता है ना जैसे एक सिंग वाला हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं, तो इसी प्रकार नवपाषाण काल में भीमबेटका से जो है बोअर पशु जो है बहुत महत्वपूर्ण ये आपका था। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ पेंटिंग इसी को माना जाता है। सांप की पेंटिंग यहाँ से नहीं मिली है, याद रखना, जिसको किसने बताया था, उपेंद्र सिंह द्वारा बताया गया था, एक इतिहासकार थे। अब चलो बहुत इंपॉर्टेंट
स्टूडेंट नवपाषाण काल को पढ़ते हैं, नवपाषाण काल का तो हमने उधर भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ भी एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन बनते हैं। एक उपकरण, जीवन, स्रोत, जानकारी, स्थल और सामग्रियाँ। उपकरण को हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या उपकरण आया, जैसे पहिए का आविष्कार हो गया, औजार अब ज़्यादा पॉलिश और ज़्यादा नुकीले होने लगे, ठीक है, पॉलिश अब होने लगा, ठीक है। जीवन 50% से अधिक लोग खेती अब यहाँ पर करने लगे, यानी कृषि जीवन अब आ गया था यहाँ पर, जो कि वहाँ भी हमने देखा था। घर बना, मृदभांड, पशुपालन, ये सब होने लगा, इसको तो हमने वहाँ भी देखा था, ठीक है। अच्छा, स्रोत देखेंगे तो नवपाषाण काल से जानकारी के स्रोत जैसे उपकरण, घर निर्माण हो गया, गृह हो गया, गुफा हो गया, गुफा कला हो गया, अनाज हो गया, मृदभांड हो गया, वस्त्र इत्यादि हो गया। इसमें भी मृदभांड को थोड़ा देख लो, इंपॉर्टेंट, क्रोड जैसा मृदभांड जो कि नॉर्थ ईस्ट से हमको प्राप्त हुआ है ना। ओके, फिर यहाँ पर अनाज को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्रोड जैसा जो है नॉर्थ ईस्ट से प्राप्त हुआ है उसको दाउजले हार्डिंग नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। अनाज को दो प्रकार में यहाँ बांटेंगे। गेहूं का पहला प्रमाण, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। गेहूं का पहला प्रमाण जो है बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना, पहली बार गेहूं का प्रमाण। अच्छा, मध्य गंगा और दक्षिणी बेलन से जो है चावल के प्रमाण का हमको मिला है साक्ष्य। उसके बाद घर गृह निर्माण को यहाँ पर देखेंगे तो गर्तावास, गर्तावास मतलब ना कि जमीन के नीचे गुफा बना करके रहने के लिए, हो सकता है ऐसा लोग जो है सर्दी जीवन से बचने के लिए करते थे, ठंड से। तो ये कहाँ से मिला है गर्तावास, तो बुर्जहोम और गुफ्र काल से मिला, ठीक है, जो कि कश्मीर में ये दोनों स्थल है। जमीन के नीचे ये घर होता था, तो ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम रागी और बाजरा दक्षिणी भारतीय स्थल से मिला है। नोट, पहली बार चावल की खेती का प्रमाण कोल्डिहवा और लहुरा देव से मिला है, ये आपको याद रखना है, पूछेगा। शव केंद्र यानी सावधान केंद्र, जैसे मनुष्य को दफनाने वाला, तो यहाँ से याद रखना, पहले इसको देख लो। सावधान केंद्र जैसे मृतकों के शव को दफनाते थे यहाँ पे सामग्रियों के साथ। पुनर्जन्म यानी जब देखो, जब सामग्रियों के साथ मनुष्य को दफनाते थे तो पुनर्जन्म में यकीन रखते थे। क्यों? क्योंकि उन लोग का पता था कि चलो भाई अभी मृतक को दफना देते हैं सामग्रियों के साथ, उसके सोने आभूषण या जो भी प्रकार वस्तु दे करके, मतलब कि अगला जन्म में ये उसके साथ चला जाएगा, इसका मतलब पुनर्जन्म में यकीन करते थे। अच्छा, सावधान केंद्र जैसे कि कश्मीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछेगा। मेहरगढ़ को देख लेते हैं यहाँ पर, मालिक, अच्छा मेहरगढ़ में मालिक के साथ बकरी को यहाँ पे दफनाया गया है, ठीक है। तो उसके बाद नोट, कश्मीर को देखते हैं। कश्मीर एवं चिरांग जो है पशु के हड्डी से जो है उपकरण जो है बनाए गए थे, याद रखना। मेहरगढ़ जो है मृदभांड स्टेज को देखते हैं। मेहरगढ़ का जो मृदभांड स्टेज विकास है वो कैसे हुआ। पहला भाग में जो है, पहला स्टेज में जो है मृदभांड नहीं था, रहित मतलब है ना, मतलब नहीं था। दूसरा स्टेज में मृदभांड हस्त निर्मित आया। उसके बाद जो है मृदभांड से चाक निर्मित हुआ, वो कुम्हार का जो चाक होता है वो वाला, ठीक है। तो स्टेज ये था, पहला में नहीं था, दूसरा में हाँ हस्त निर्मित हुआ, तीसरा में चाक में डेवलप हो गया। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल को आप देख लो कौन कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बलूचिस्तान, मेहरगढ़ जो मैंने बता दिया, पहली बार जो है याद रखना, मेहरगढ़ से पहली बार कपास की खेती का उत्पादन यहीं से हुआ था, ठीक है। अच्छा, कश्मीर में बुर्जहोम और गुफ्र काल जो है आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश का बेलन और बेलन घाटी हो गया। बिहार का चिरांद हो गया। मेहरगढ़ का आपका दाउगली हार्डिंग हो गया, जो कि हमने वहाँ पर पढ़ा भी था, है ना। मेघालय का है ना, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दक्कन क्षेत्र और जो है आपका दक्षिण साउथ के क्षेत्र से जो है एक उतनूर से ये मिला है। एक नागार्जुन कोंडा से जो है, जो कि आंध्र प्रदेश से, यहाँ से मिला है नवपाषाण काल। मस्की, हुल्लूर हो गया और एक संगन कल्लू हो गया, ठीक है, तो यहाँ से भी मिला है नवपाषाण कालीन। ब्रह्मगिरी हो गया कर्नाटक, जो यहाँ से मिला है। और एक आपका हो गया पेमपल्ली, तमिलनाडु से भी मिला है। दो इंपॉर्टेंट नोट करके याद रख लो। एस माउंड जो आपका जो है साउथ इंडिया से मिला है, नवपाषाण कालीन जीवन को दर्शाता है। ये क्या था एस माउंड, ये था गोबर के टीले को जमा करके जलाने से ये बनता था, उसी को बोलते थे एस माउंड। नोट करेंट अफेयर से भी है, इसको याद कर लो, ये पूछा जा सकता है आपको प्रीलिम्स में। लखुडियार, ये क्या है, लखुडियार क्या है, तो अल्मोड़ा, ये कहाँ पर पड़ता है भाई, उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ से नवपाषाण काल के जो है चित्र के गुफा प्राप्त हुए, ठीक है। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन अगर आपको जो है प्राचीन इतिहास के आपका पूरा पाषाण से पूछ दिया, जो कि बहुत कंफ्यूजन भी होता है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा दोस्तों। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ।
ये आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा नोट्स है। मुझे लगता है पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में इससे नहीं छूटेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना और रिवीजन करना। बाकी इसके वीडियो के लिए हमें आप एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के आएंगे, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और लाइक जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। राइट।